अविजित विदभृत छालावच्चिकावच् क्षमी वद्धूर्णावच् श्रुमदण्डो यई। अविजित विदभृत छालावच्चिकावच् क्षमी वद्धूर्णावच् श्रुमदण्डो यई। श्रुमदण्डः तक पंचमी का एक वचन है और यही प्रथमा का एक वचन है। पहले समास करेंगे। अभिजिच्च विदभृच्च शालावच्च शिखावच्च शमीवच्च ऊर्णावच्च श्रुमण्वच्च श्रुमञ्च इति। अभिजित श्रुमतः तक जाएगा। तेषाम इति विग्रहाग्र लोप है। षष्ठी तब समास बना लो। षष्ठी बहुवचन प्रत्यय लाया गया। हाँ, केवल द्वंद्व समास करो, षष्ठी बहुवचन लाओ। फिर को ऐशाम संबंधी यो अण इति अभित्यास अण। अब आएगा ऐशाम संबंधी, फिर षष्ठी तब समास होगा। अतः द्वंद्व गर्भित षष्ठी तब समास हो गया। श्रुमदण्ड तस्मात् इस तरह से द्वंद्व गर्भ समास हो गया। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रशक अधिकार है। अभिजितादिभ्यो अनंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यहीं प्रत्यभवती। अभिजितादि ये जो पढ़ा गया, जितना गिना गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 है। इन सातों अनंत होगा तो यहीं प्रत्यय होगा। अनंत कैसे बन जाएगा? तस्य अपत्यम से पहले अण करो अपत्य अर्थ में। अनंत से जो यही है स्वार्थिक है, इसे यहीं का भी अर्थ क्या रहेगा? अपत्य अर्थ ही रह जाएगा। देखिए अभिजितो अपत्यम इति अनंत हो गया, आभिजिता बना। तदंतात स्वार्थ में पुनः यही प्रत्यय कर दिया आपने, तो आभिजित्य आभिजित्यौ आभिजिता बहुवचन में यही लुक हो जाएगा। कौन सूत्र था? तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रिया। बहुषु बहुत अपेक्षा हो तो तद्राज संजय प्रत्यय होंगे। तद्राज्य तेने ही उसी से बहुत कथन कर रहा है तो अस्त्रित्व वक्षा में लुक हो जाता है। स्त्रीलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में लुक होगा। वैद भृत्य वैद भृत्यौ वैद भृताः शालावत्यः शालावत्यौ शालावताः शैखावत्यः शैखावत्यौ शैखावताः शामीवत्यः शामीवत्यौ शामीवताः और्णावत्यः और्णावत्यौ और्णावताः श्रौमत्यः श्रौमत्यौ श्रौमताः। अत्र अपत्यार्थको अण विवक्षित नान्यः। अपत्यार्थ अण ही विवक्षित अर्थ है, इसे यहीं का भी अर्थ अपत्य ही रहेगा कि स्वार्थिक में यही हो रहा है। यादेस्तद राजाः यादेस्तद राजाः याद है प्रतिमाक बहुवचन, तद राजाः प्रतिमाक बहुवचन दो पद है। ये संज्ञा सूत्र है, तदरा संज्ञा करने वाला। या आदरे शांते यादयः बहुरी समास है। यादे प्रत्यय अर्थात पूगायो अग्रादित्या अग्रामणि से सूत्र से प्रवृत्ति ये प्रत्ययता ते तद्रा संज्ञा भवन्ति। तद्रा संजगस्य बहुषु लुक भवति तथा च एव उदाहरण उसी प्रकार आपको पूर्व में सब दृष्टांतों को बताया गया। नीचे दिया भी है 2 4 62 बहुषु तद्राश तेवे वस्त्रिया बहुषु से सूत्र आरंभ हुआ। हमें देखिए सानुबंधक दृष्टिया 7 प्रत्यय हो जाएगा, निर्बंधक दृष्टिया 4 प्रत्यय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 112वां सूत्र थे पुगायो है ना, 112 और 113 दो सूत्र में क्या कहता आपको प्रत्यय किया था आपने? ये था। 114 में यट था, यट। फिर 115 में
टेन्यन 116 में क्या था? 6। 117 आणई 2 था, आण और आई। 118 अंत में आप क्या था? यही जो पूर्व सूत्र भी जो पढ़े थे। अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 अनुबंधों के सहित लोगे तो 7 प्रत्यय हो गया। अब लेकिन यहां देखो, अनुबंध हटाओ तो क्या बचेगा? य। इधर भी क्या बचेगा? य। इधर भी, यहीं में भी यही बचेगा, है कि नहीं? तीनों मिला के हम एक बोलेंगे ना इसको, एक ही हो गया। अब टेन्य में एण्य बचा, ये दूसरा कहा जाएगा। 6 में क्या होगा? ई आदेश हो जाता है, ये तीसरा हो जाएगा। अर्ण और अय में भी क्या है? एक अ ही बचता है कि नहीं? इसलिए चौथा हो जाएगा। कुल 4 ही प्रत्यय माने जाएंगे। अनुबंध छोड़ देंगे तो 4, अनुबंध सहित लेंगे तो 7। इनकी तद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार से पंचम अध्याय के तीसरा पाद पूरा हो जाता है। अथ चतुर्थ पाद पाद शतस संख्यादेर विप्सायां वुन लोपश्च पाद शतस संख्यादेर विप्सायां वुन लोपश्च पाद शतस्य षष्ठी के एक वचन, संख्यादे षष्ठी के एक वचन, विप्सायाम सप्तमी के एक वचन, वुन प्रथमा के एक वचन, लोपः प्रथमा के एक वचन, च अव्यय। पादश्च शतंचैति पादशतम तस्यैति पादशतस्य। समार्दंड संख्यादि कह दिया है, यहाँ तदंत विधि हो गया, इसीलिए संख्यावाचक शब्द आदि में हो, अंत में क्या हो? पाद अथवा शत शब्द हो तो तब क्या होगा? उन प्रत्यय होगा। संख्या आदि संख्या आदि ही बहुरी समास हो गया। तदिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यय परशक अधिकार है। पाद शतांत से संख्या देह प्रातिपदिक भीप्सायाम गम्यमानायाम। भीप्सा माने बार बार करना, बार बार का नाम भीप्सा। बार बार कोई भी क्रिया हो, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो उसको भीप्सा कहते हैं। जैसे 2-2 देता है, 2-2 लड्डू देता है, प्रसाद में 2-2 बांटता है, 2-2-2-2, उसको भीप्सा कहते हैं। हर एक पेड़ को देता है, पेड़म पेड़ वृक्षम वृक्षम, द्वित्व हो जाता है भीप्सा में। अब उसको यहाँ पर बिना द्वित्व किए बोलना है तो कैसे करेंगे? वो प्रत्यय ला रहे हैं। उन प्रत्यय भवति तत्संयोगे न पाद शब्दयोर अंतस्य लोप भवति। और उन प्रत्यय जब पर में होगा, ऊ को अकादेश होगा, उस अकादेश अवस्था में अकार का यशिच से लोप हो रहा था, इंसु से लोप विधान किया। यशिच भी क्या करेगा? पाद के आकार शत के आकार लोप कर देगा, ऊ को क्या होगा? अकादेश। यह इसे ज्ञापन होता है, ऊ को आकादेश करने से पहले लोप कर देना, तो वकारादि प्रत्यय रहेगा। वकारादि प्रत्यय में ये से लोप नहीं कर सकता, लोप कर दो, बाद में ऊ को आकादेश कर दो, नहीं तो लोप विधान करना व्यर्थ होगा। और पाद को क्या होगा? पत आदेश भी हो जाए, पादा पत आदेश हो जाता है। पदादेश होकर दिपत और आपका रहेगा उकादेश। द्विपद का टाप कहा है, द्विपद का प्रत्यस्काता दाप्य से उपस्थित हो गया द्विपदिका। द्वौ द्वौ पादो ददाति, 2-2 पाद देता है। पाद माने क्या होता है? एक पाद क्या है? 1 रुपया का चौथा हिस्सा, एक पाद हो गया। 1 किलो का एक पाद क्या होता है? 250 ग्राम, एक चौथाई। पाद माने एक चौथा, एक पाव, किसी भी चीज का।
सोने भी पाद संज्ञा होता है, एक पाद सोना, इसलिए वो दो दो पाद दे दिया, दो दो पाव दे रहा है या दो दो लड्डू दे, आगे लड्डू का भी दृष्टांत आएगा। द्वे द्वे शते ददाति द्विशतिकाम ददाति, द्वे द्वे शतम, दो दो 100 रुपया, मैंने 200 रुपया दक्षिणा देता है सबको, 200 रुपये दे रहा है, उसको कहेंगे द्वे द्वे शतम, द्वे द्वे शतम मैंने 200 रुपया देता है। ये पाद शतांतों के अन्यों के लिए आगे सूत्र आएगा, दंड व्यवसर्गयोश्च, दंड व्यवसर्गयोश्च, दंड व्यवसर्गयोः सप्तद्विवचनचाप्ये, दंड इत्यत्र इत्यर्थ समास, दंडश्च व्यवसर्गश्च इति दंड व्यवसर्गौ तयोः दंड व्यवसर्गयोः। अनुवृत्तीय पूर्व सूत्र से पाशतस्य संख्यादेः उन और लोपश्च का तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्षक अधिकार है। दंड व्यवसर्गयोर गम्यमानयो पादशतान्तस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य उन प्रत्ययो भवति, अंतलोपश्च अंतकार का लोप्य हो जाएगा। दंड में दृष्टांत, दो पादौ दंडितः इति द्विपदिकाम दंडितः, दो पाद दंड दे दिया गया, 8 आना, लेकिन 1 रुपये का है 50 पैसा आधा, दो पाद, एक पाद 25 हो गया, दो पाद 50 पैसे, एक पाद 4 आना बोलते थे पहले, दो पाद मैंने 8 आना हो गया, 8 आने का दंड दिया गया। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी घटाया जाएगा। द्विपदिकाम दंडितः, द्विशतिकाम दंडितः, 200 रुपये का दंड दे दिया, लगा दिया गया उस पर। व्यवसर्ग अर्थ में दो पादौ व्यवसर्जति, द्विपदिकाम व्यवसर्जति, द्विशतिकाम व्यवसर्जति, त्रिशतिकाम व्यवसर्जति, ये बनेगा। दो दो पाद व्यवसर्जन किया, विशेष रूपेण विसर्जन, त्यागना, दान दे देना। 200 रुपया दान देता है, 300 रुपया दान देता है, दो पाद दान देता है, इन समय क्या हो गया? उन प्रत्यय, उगो अकादेश हुआ, अगा से काकार हो गया, टाप होने से श्रुतवक्षा में क्या होता है? प्रत्यस्तात् का इदाप्य सुपह इक्त हो गया। इसे द्विशतिक, त्रिशतिक, द्विपदिक बने तो क्या बनता? द्विपदका, उसित होने से द्विपदिका बन जाता है। स्थूलादिभ्य प्रकार वचने कन्, स्थूलादिभ्य प्रकार वचने कन्, स्थूलादिभ्य पंचबहुवचन प्रकार वचने जो है सप्तमी के एक वचन, कन् प्रथमा के एक वचन। स्थूल आदिरेशांते स्थूलादि गण विशेष है, तेभ्य इति बहुव्रीहि समास, तहिता ज्ञा प्रतिपर्षक अधिकार है। प्रकार वचने द्योत्य स्थूलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य कन् प्रत्ययो भवति। वचन ग्रहणादि प्रकारवती न तो प्रकार मात्र, प्रकार एक न कह करके पाणिनि ने प्रकार वचन ही क्यों कहा? वचन शब्द अधिक क्यों ग्रहण कर रहे हैं? यूँ कह सकते थे स्थूलादि प्रकारे कन्, इन प्रकार वचने जो कहा अधिक ग्रहण करने से प्रकार वाला वस्तु में ले जाना, द्रव्य में। न तो प्रकार क्या होता है? हमेशा धर्म। प्रकार का लक्षण क्या बताया था? सामान्य से भेद को विशेष प्रकार, सामान्य के भेद जो विशेष होता है धर्म है, उसका नाम प्रकार है। ऐसा मनुष्य है, ऐसा मनुष्य है, इनमें का भेद कौन बनेगा? मनुष्यत्व, वही भेद कर सकता है पशुओं से आपको। ऐसा प्राणी है, बराबर है, लेकिन फिर भी आप पशु नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप में मनुष्यत्व रूप प्रकार है, पशुत्व रूप प्रकार नहीं है। धर्म में लिया जाता प्रकार, लेकिन यहाँ प्रकार धर्म में नहीं लेना है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति में लेना है। इसको ज्ञापन करने के लिए वचन शब्द प्रयोग करें, प्रकार वचन है। देखिए दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगा। तहिता ज्ञा प्रतिपर्षक अधिकार है। प्रकार वचने द्योत्य स्थूलादि प्रातिपदिकेभ्य कन् प्रत्ययो भवति। स्थूल प्रकार स्थूलक, स्थूल है प्रकार जिसका, उसे कहेंगे स्थूलक, मोटू राम नहीं। इसकी स्थूलता के समान वह स्थूल है, हाथी के समान वह आदमी है, तो मोटा मोटा बहुत लंबा चौड़ा नहीं।
स्थूलकः, अणुकः, स्थूल के समान बलवान, ये भी अर्थ हो जाएगा। अणु के समान माने अणु माने व्रीहि, छोटा चीज, धान वगैरह, उसके समान वह दूसरा वस्तु को कहेंगे वो अणुकः। माशकः, माश और उड़द, उड़द जितना छोटा होता है उसी बराबर छोटा वस्तु जो दूसरा है, मूंग आदि दाल, उनको क्या कहेंगे? माशकः। अनत्यंत गतौक्तात्, अनत्यंत गतौक्तात्, अनत्यंत गतौ सप्तमी के वचन, तात पंचमी के एक वचन, दो पद है। अनत्यंत गति में नेतृत्व समास, अत्यंत गति बनाओ, उसके बाद अनत्यंत गति। अंतो गतिर यशसा अंत गति, अंत गति में अतिक्रांतो यश अत्यंत गति, न अत्यंत गति थी अनत्यंत गति। जिसकी गति, जिसकी व्याप्ति का एक सीमा है उसको कहेंगे अंत गति। जिसकी व्याप्ति की सीमा नहीं है उसका नाम अनत्यंत गति हो जाएगा, जो अंत गति का अतिक्रमण कर गया। ऐसा नहीं है जो, वो अनत्यंत गति। अत्यंत गति क्या हो जाएगा? पूरे को व्याप्त कर लेना। और अनत्यंत गति मैंने पूरे को व्याप्त नहीं किया। जैसे उसने पेड़ काटा, ठीक है वह काटा, लेकिन दो डाली काटा है, पूरा पेड़ नहीं काटा। पूरा पेड़ काटना अत्यंत गति, और दो चार डाली काट दिया अनत्यंत गति। छेद किया, क्या छेद किया? इतना बड़ा दीवार पूरा छेद कर दिया क्या? नहीं, दो जगह छेद किया, तीन जगह छेद किया। पूरे में कर देगा तो अत्यंत गति, दो चार जगह किया तो अनत्यंत गति। अव्याप्ति को द्योतन करने के लिए अनत्यंतो, अनत्यंत गतो शब्द के वचन, तात पंचमी के वचन। अनत्यंत इत्यत्र नैतुर समास न अत्यंत गति रीति अनत्यंतति तस्मिन् अनत्यंत गतौ। अनुवृत्ति आरे कन तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। अनत्यंत गतो गम्य मानायाम क्तांत प्रत्यांतों से प्रातिपदिका कन प्रत्यय भवति। उदाहरण देखिए, भिन्नकः, छिन्नकः। भिदिर धातु है, क्या धातु है? भिदिर। छिदिर धातु है, द्वैधीकरण है, दो भाग करने के लिए। छेदन है, छिदिर धातु छेदन में। अब दासु क्या ता किया, छिदन ता से क्या बचेगा? ता, छिदन ता। तो कौन करेगा? निष्ठा। विधि करता है निष्ठा। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? ताक्तवतु निष्ठा। इसे ता प्रत्यय आया है और भिद दंता छिद दंता है, तब क्या होगा? कौन सूत्र लगेगा? रजाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, दोनों का नकार हो गया तो छिन्न भिन्न रह गया। उस सूत्र से कहता है हम क्या कन प्रत्यय करेंगे? कन प्रत्यय करेंगे। ताश प्रातिपदिक से भिन्न क छिन्न क बना। भिन्न मैंने पूरा ही भेदन कर दिया, छिन्न मैंने पूरा ही छेदन कर दिया। लेकिन जब यहाँ भिन्न क बोलोगे, कन प्रत्यय कर दिया, इसे पूरा छेदन नहीं हुआ, पूरा भेदन नहीं हुआ, एक हिस्सा मात्र हुआ है, यह अर्थ हो जाएगा। इसलिए हिंदी वाले लिख रहे हैं बीच बीच में से टूटा हुआ, बीच बीच में से कटा हुआ, यह अर्थ लिया जाएगा। न साम्य वचने, न साम्य वचने, न अव्यय साम्य वचने सप्तमी के एक वचन दो पद है। तात कन प्रत्यय दोनों की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। साम्य वचने पदे क्तान तात प्रातिपदिकात कन प्रत्यो न भवति। सामी, सामी माने क्या होता है? आधार्थ में। वचने सूत्र में जो ग्रहण किया वो ज्ञापन करते हैं पर्यावाची भी होगी। सामी और ध उसकी पर्यावाची और भी जो पर्यावाची होंगे उन सभी शब्दों से क्या होगा? जो तांत हो उसे पर में प्राप्त कन पूर्व से जो कन प्रत्यय प्राप्त था वह नहीं होगा।
सामी वचन उपपदे क्तांतात् प्रातिपदिका कन प्रत्ययो न भवति। सामी कृतम, सामी भुक्तम, आधा कर दिया, आधा खा लिया। यहाँ क्या है? कृतम भुक्तम, ये दोनों ही क्ता प्रत्यांत। डुकरी करने से कृतम हो गया और भुज धातु पालना व्यवरणयो उसे क्ता हो गया तो भुक्तम बना। वचन ग्रहणात् पर्यायभ्योपि, पर्यायवाचन से भी हो गया। अर्धकृतम, नेम कृतम, नेम भी अर्धार्थ में होता है ना, नेम अर्धार्थ में होता है, नेम इत्यर्धे, नेम कृतम, ये सब दृष्टांत बन जाएंगे। बृहत्या आच्छादने, बृहत्या आच्छादने, बृहत्या पंचमी के एक वचन, आच्छादन सप्तमी के एक वचन, अनुवृत्ति कन का तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। आच्छादन वर्तमान बृहति शब्दात स्वार्थ कन प्रत्यय भवति। आच्छादन, आच्छादन माने जो ओढ़ा जाता है कपड़ा, शॉल ओढ़ते हैं, धोती ओढ़ते हैं, जो भी ओढ़ते हैं, ओढ़ने के साधन का आच्छादन, ढकने का साधन, ढकने का साधन उस अर्थ में विद्यमान हो बृहति शब्द, तब स्वार्थ कन प्रत्यय होता है। बृहति का, बृहति से स्वार्थ में कन कर, बृहति रे वही थी, बृहति का, बृहति का कैसे हो गया? दीर्घ ह्रस्व कैसे हो गया? के आना, सूत्र क्या है? के आना, वह क्या प्रत्यय के प्रत्यय है, पूर्व ज्ञान को ह्रस्व कर देता है, अतः ह्रस्व हो गया। तो बृहति का आच्छादन क्यों कहा? क्योंकि छंद का नाम भी बृहति छंद होता है, बृहति छंद होता है, बृहत साम भी होता है। बृहत शब्द स्त्रीलिंग हटा दो तो बृहत रहेगा, और साम विशेष का नाम भी है। उनमें अत्युक्ति निवारण करने के लिए कहा आच्छादन अर्थ में ही करना, अर्थात छंद अर्थ में साम अर्थ वगैरह हो तो उसे नहीं करना, उसे कन प्रत्यय नहीं होगा। अषडक्षाशितं ग्वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तर पदात् खः, अषडक्षाशितं ग्वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तर पदात् खः, अध्युत्तर पदार्थ पंचमी के एक वचन, खहा प्रथमा के एक वचन, दो पद है। समास है यहाँ पर, पहले समास कर अध्युत्तर का, अधि उत्तर पदम में सा अध्युत्तर पद, तस्मात् बहुरी समास करो। फिर सबको मिलाओ, अषडक्ष और अषडक्ष, अशितंगु, अलंकर्म, अलम पुरुष, अध्युत्तर पदश्च इति तस्मात् समार्धन समास कर दिया गया। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अषडक्षा शितंगु अलंकर्मन अलम पुरुष इत्येभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अध्युत्तर पदाच्छ प्रातिपदिकात् स्वार्थ ख प्रत्यय भवति, स्वार्थ में ख प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण न विद्यन्ते षडक्षिणी यस्मिन् स अषडक्षिणो मंत्रः, जिसमें 6 इंद्रियां काम नहीं कर रहे हो, अर्थात 4 ही काम करते हैं, 6 और 6 से ज़्यादा नहीं है। उसका अर्थ क्या होता है? आपके पास कितने कान हैं? 2 है ना, 1 है? देखिए फर्क समझ लिए, इसलिए मैं जान के पूछा। कर्ण जो इंद्रिय है एक होता है, इसे दोनों कान से एक ही साथ एक शब्द सुनेगा ना, नहीं तो इससे अलग होता है क्या? कर्ण जो इंद्रिय है वो एक है, जिसको श्रोत्र इंद्रिय बोलते हैं। श्रोत्र इंद्रिय तो एक है, लेकिन गोलक जो कर्ण है ये जो 2 है। मेरा 2 हो गया, मेरे साथ ये बैठे हैं तो 4 हो गया, ये आ गया तो 6 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। 2 का बीच में जो बात होता है वो छिपता है, रहस्य बना रहता है, गुप्त रहता है। तीसरे ने सुन लिया, वो दुनिया में पहुंच गया। श्लोक भी है, लेकिन यहाँ उसी अर्थ में राजा और मंत्री 2 ही लोग बैठ करके मंत्रणा किया। मंत्र करते मंत्रणा करना, विचार करना। इसे 2 और 2 ही थे, 4 ही
था इंद्रिय, अर्थात 6 नहीं था, इसे अषडक्ष न षट अक्षिणी यस्मिन, 6 इंद्रियां इकट्ठे नहीं हुए थे जिस मंत्रणा में, उस मंत्रणा को कहा जाता है अषडक्ष। उसे स्वार्थ में आप क्या कर रहे हैं, खा प्रत्यय कर देंगे। वही समझा रहे, ना विद्यन्ते षडक्षिणी यस्मिन् स अषडक्षिणो मंत्र। ख को क्या आदेश होता है, ईन, कौन सूत्र करेगा, आयनीय फटजगाम प्रत्यादि नाम। एवमेव आशिता गावो अस्मिन् अरण्ये, जिस जंगल में गौओं को बढ़िया से खिलाया पिलाया जाता है, उन्हें खूब घास वास है, कोई डर भी नहीं, बाघ वगैरह का, आराम से घूम रहे फिरे खा रहे, ऐसे जंगल को क्या कहेंगे, हाँ, आशितंगु। आशितंगु। गो को क्या, गु कैसे होगा, गो को गो स्त्री और उपसर्जनस्य, सूत्र क्या करता है, गो का ह्रस्व करता है, ह्रस्वकार उकार क्यों हुआ, एच इक ह्रस्वादेश है सूत्र, ध्यान रखें। तब आशितंगु बना, आशितंगु में निपातन से क्या हुआ, आशितंगु मुम्मागम निपातन है, मुम्मागम जो हुआ है आशित गु होना चाहिए था, है ना, आशितंगु बना, वह मुम्मागम होकर अनुस्वार हो गया है, वह निपातन कार्य है। आशितंगवीनम अरण्यमिति, खाओगा इन आदेश अकार लोप मिला दो, अलंकर्मणे इति अलंकर्मीण, अलम अव्यय है, उसे मकार लोप नहीं हुआ, निपातन है। अलम पुरुषाय इति अलम पुरुषीण, ये इस पुरुष के लिए पर्याप्त है, मल के लिए, अमुक मल के लिए यह मल पर्याप्त है। मल किसको बोलते हैं, कुश्ती वाला, हाँ, अलम मल्लो मल्लाय, उसको अलम पुरुषो पुरुषाय के लिए अलम पुरुषीण। अध्युत्तर पद का दृष्टांत, राजाधीन ईश्वराधीन, राजाधि और ईश्वराधि, अधिपद उत्तर पद में यहाँ राजाधि ईश्वराधि, उसे खा हुआ इन आदेश मिला दिया, राजाधीन ईश्वराधीन इत्यादि रूप सिद्ध होता है। विभाषांचेरधिक स्त्रियाम, विभाषांचेरधिक स्त्रियाम, विभाषा अव्यय विभक्ति प्रतिरूपक और अंचे पंचमी के एक वचन, अधिक स्त्रियाम सप्तमी के एक वचन, दिक्च असौच स्त्री इति दिक् स्त्री कर्मधारय समास है, जो दिग्वाचक होते हुए स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में यह सूत्र लागू नहीं हुआ, अधिक स्त्री कह दिया। न अधिक स्त्री थी, अधिक स्त्री तस्याम इति न तत्पर समास हुआ, न कर्मधारय तत्पर समास गर्भित न तत्पर समास हो गया। अनुवृत्ति है तहिता ज्ञा प्रत्यपर्श। अंचत्यत्तात, अंच अंचु धातु, अंचु धातु का सूत्र पढ़े, ऋतक ऋतिक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक युजु कृंचांच, किन करता है ये, अंचु उत्तर पद में हो तो ऐसे अंचु धातु है अंत में जिसका, उसको दे अंचवंत, और उसे क्या होता है, प्रातिपदिकात अधिक स्त्रियां दिग्वाच स्त्रीलिंग में प्रयुक्त न हो तो वर्तमानात स्वार्थ है, विभाषा ख प्रत्यय होती, स्वार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय हो जाएगा। प्राक प्राचीनम, प्राक ने पूर्व दिशा, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं है, पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ। प्राक कहाँ बनता है, पुल्लिंग में है ना, दो अर्थ में है ना, एक दो गत्यर्थक है, एक पूजार्थक है। पूजार्थक में बनेगा प्रांग, प्रांग प्रांचो प्रांच, है कि नहीं, या प्राक प्रांचो प्रांच, औवादि में नुम होगा, पहले में नहीं होगा, प्राक प्रांचो प्रांच पुल्लिंग में, और पूजार्थ हो तो प्रांग प्रांचो प्रांच, वो नहीं लेना, या गत्यर्थ के ले रहे हैं प्राक इति, वहाँ प्राक शब्द से क्या हो गया, ख प्रत्यय हो गया एक पक्ष में, या ख होगा तो प्रांच था, तो कैसे प्राचीन बना, प्राचीन कैसे बनता है, सूत्र लगेगा ना विशेष,
प्र अंच और आपने कर दिया ख प्रत्यय, ख को आदेश हो गया ईन। अब ये नकार का लोप कौन करेगा? सूत्र आपने पढ़ा लघु में, अच्छा हाँ, वो क्या करेगा? न का लोप करेगा। अक्का संदीर कर दो, प्राचीन बना। दो सूत्र है ना, एक बार चौ भी है, पूर्व को दीर्घ भी करता है, अच्छा हाँ, और चौ दो सूत्र प्राक जहाँ बना वहीं पर है ये। और अर्वाक, अर्वाचीनम, अर्वाक और अर्वाचीनम, या भी अर्वा अर्वन बनता है, अर्वंतम अंचती अर्वाक, अर्वंतम अंचति इति अर्वाक। तो अर्वाक शब्द से आपने खा प्रत्यय, अंचु यहां पर भी अंत में है ना, इसीलिए अर्वन अंच और खा हो जाएगा। अर्वन नकार नलोपा प्रातिपदिकांत से अर्वा अंचरा, अच्छा सूत्र से इसका नकार लोप कर दो, अका से दीर्घ, अर्वाच ई न मिलाओ, अर्वाचीना। जात्यंता छ बंधुनी, जात्यंता छ बंधुनी, जात्यंता पंचमी एक वचन छ, अविभक्त्यंत निर्देश है प्रथमा का विभक्ति लोप हो चुका है, प्रथमा लोप, लुप्त प्रथमा कम भी कहा जाता है इसको, या विभक्तिक निर्देश भी कहा जाता है प्रथमा के एक वचन। बंधुनी सप्तमी के एक वचन। जाति रंते यशसा जात्यंत, जाति ये शब्द अंत में है जिसका, उस प्रातिपदिक को कहा जाता है जात्यंत प्रातिपदिक। तस्मात् बहुरी पंचमी एक वचन। तहिता क्या प्रतिज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। जत्यंतात प्रातिपदिकाद बंधुनी अर्थ माने, बंधु मने वो बंधु बांधव रिलेशन, वो अर्थ नहीं लेना हमारे बंधु हैं रिश्तेदार हैं, वो अर्थ नहीं है यहाँ। बंधु का अर्थ क्या कर रहे हैं? द्रव्य वर्तमानात, द्रव्य अर्थ गम्यमान हो तो स्वार्थे छा प्रत्यभवती, ब्राह्मण जातीय ब्राह्मण इत्यर्थः। ब्राह्मण जातीय बना शब्द, ब्राह्मण जाति शब्द से छा प्रत्यय कर दिया, स्वार्थ में ब्राह्मण जाति से छ करते कर दिया। छ से क्या होगा? छ को ये आदेश, और ब्राह्मण जाति के इकार ऐसे लोप कर दो, मिला दिया ब्राह्मण जाति। यह कौन है वो द्रव्य? खुद ब्राह्मण, ब्राह्मण ही तो ब्राह्मण जाति वाला होगा। इत्यर्थः क्षत्रिय जातीय जातिरस्मिन् बध्यते। जाति का अर्थ द्रव्य तरफ कैसे ले गए? बंधु का अर्थ, बंधु का अर्थ द्रव्य कैसे हो गया? वो घटा रहे। जातिर अस्मिन् बध्यते व्यज्यते, बद्ध धातु का अर्थ ही बदल दिया, व्यज्यते, जिसमें जाति की अभिव्यक्ति होती है। जाति किसमें अभिव्यक्त होती है? द्रव्यों में। आप हैं तो आप में मनुष्य जाति में दिखेगा ना, नहीं तो कैसे दिखेगा? मनुष्यत्व जाति आपके होने पर अभिव्यक्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। बंधु तद बंधु द्रव्यम इति यावत् दयोर विभाषयोर मध्य अयम विधिरीति कृत्वा नित्यो भवति। दो यहाँ विभाषा है, पूर्व सूत्र विभाषा है, अगले सूत्र में विभाषा आया हुआ है। दो सूत्रों के बीच में होने के कारण से इसको नित्य माना जाएगा। अगला सूत्र में ना स्थानांताद विभाषा, पूर्व सूत्र विभाषा थी। यदि यह भी विकल्प करना इष्ट होता, अगले सूत्र विभाषा ग्रहण नहीं करते, किंतु उसका गंगा स्रोत न्याय से अनुवृत्ति होता। अगले सूत्र विभाषा ग्रहण किया, ज्ञापन करता है इधर विभाषा का अनुवृत्ति नहीं है, अर्थात नित्य है। स्थानांताद विभाषा संस्थाने नेति चेत, स्थानांताद विभाषा संस्थाने नेति चेत, स्थानांताद पंचमी के एक वचन, विभाषा अव्यय, यहाँ प्रथमा के एक वचन लिख देते हैं।
और सस्थानेन तृतीय एक वचन इति अव्ये चेत अव्ये। स्थान शब्द अंत यश स्थानांत, स्थान शब्द अंत में हो उसको कहेंगे स्थानांत, तस्मात् बहुव्रीहि समास है। समानम स्थानम यस्य तत् सस्थानम, सस्थान की समास कर रहे, समानम स्थानम यस्य इति सस्थानम तेन इति सस्थानेन। छ का अनुवृत्ति है त्रिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रशक अधिकार है। अर्थ स्थानांतात् प्रातिपदिका छ प्रत्ययो विभाषा भवति। स्थानांत, स्थान शब्द अंत में जिसका ऐसे प्रातिपदिका से छ प्रत्यय होता है विकल्प से, कब? सस्थान तुल्येन चेत स्थानांत अर्थवत भवति। वो सस्थान समान स्थान वाले के साथ तुल्य होनी चाहिए तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे पित्रा तुल्य इति, पितृस्थानीय, पुत्र को या किसी अन्य को हम पितृस्थानीय कब बोलेंगे? जब वो पिता के समान गुण आदि की योग्यता हो तो, तब सस्थान कहेंगे। समान स्थान, समान गुण, पूज्यता आदि बराबर हो, तब जिसमें वो बराबर देख रहे हैं उस बालक को, उस पुत्र आदि को क्या कहेंगे? पितृस्थानीय, तब बनेगा। पितृस्थान शब्द से छ हुआ, ये आदेश अकार लोप मिला दिया, स्वात्पत्ति। और विकल्प से होता है इसलिए एक बार पितृस्थान भी रहेगा। मातृस्थानीय, मातृस्थान बनेंगे। किम व्यक्तिंग व्यघादाम द्रव्य प्रकर्ष, किम व्यक्तिंग व्यघादाम द्रव्य प्रकर्ष। देखो घात तक पंचमी का एक वचन, आमू लुप्त प्रथमा निर्देश है, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का लोप हो गया, अविभक्त निर्देश है। और अद्रव्य प्रकर्ष सप्तमी के एक वचन है। किंच एतच तिंच अव्ययंच इति किमेतिंग व्ययानी तेभ्य किमितभ्य तस्मादिति विहितो यो घ, उनसे विहित जो घ प्रत्यय इति किमेतिंग अव्यय घ तस्मात् दंड गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। उनसे विहित जो घ तार्श घ प्रत्यांत, इनसे विहित जो घ तार्श घ प्रत्यांतों से आमु प्रत्यय हो जाता है। अद्रव्य का प्रकर्ष बताना है तो, मैंने द्रव्य प्रकर्ष न बताना है तो, किमह एकारांतात तिंगंतात अवेभश्च विहितो योग तदंतात प्रातिपदिकात् अद्रव्य प्रकर्ष आमु प्रत्यय भवति। द्रव्य का प्रकर्ष नहीं बताना है तो आमु प्रत्यय होगा। किंतराम किंतमाम, एकारांतात का दृष्टांत पूर्वान्नेतराम पूर्वान्नेतनाम। पूर्वान्य और ये जो आपका अपराह्न इत्यादि क्या है आपका, उसे घ प्रत्यय लाया। घ प्रत्यय किसका होता है? तरप तम पाऊ घा, तरप तम पाऊ घा। किंतर किंतम ये घांत हो गया, उससे आपने आमु किया, किंतराम किंतमाम बना, पूर्वान्नेतराम पूर्वान्नेतमाम बना। तिंगन का दृष्टांत पचति तराम पचति तमाम। दो में से अधिक जो कुत्सित अर्थ में किम शब्द को लेना चाहिए ये कहा गया है। यहाँ जो किम शब्द है निंदा अर्थ में लेनी है, कुत्सित क्षेप अर्थ में। नीचे दिया टिप्पण, या किम शब्द कुत्सा में है, शब्द कल्प द्रुमकार ने यह निर्णय दिया है। अवेभ्य दृष्टांत है उच्चैस्तराम उच्चैस्तमाम इति। द्रव्य का प्रकर्ष नहीं बताना है, अर्थात क्या है? निंदा बताना है, कम बताना है, छोटा बताना है कि नहीं? उस स्थिति में ये सूत्र होगा। द्रव्य का प्रकर्ष में क्या है? श्रेष्ठता बताना, उच्चता बताना, वो अर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए लिया निंदार्थ ले लिया उसको। अमुच छंदसी, अमुच छंदसी, अमु भी यहाँ लुप्त प्रतिमा निर्देश है। चकार पे छंद सप्तमी का एक वचन। किम एतत् तिंग
अव्याघात आम द्रव्य पकड़ से पूरा सूत्र निवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिभा प्रतिपर्शक अधिकार है, यानी आमु को बांधेंगे और अमु कर देंगे, यानी वो भी आमु भी हो जाएगा कि हमेशा वेद में क्या होता है, बाहुलघात होता है, इसे यहाँ आमु भी हो जाएगा। देखिए किम एकारांतात तिंगंतात अव्यभ्यस्त विहित योग तदंतात अद्रव्य प्रकर्षे अमु आमु च प्रत्यो भवति छंदस विषय है कि च का देना अमु भी होगा, च कहने से आमु भी हो जाएगा, विकल्प नहीं, दोनों हो जाएंगे। प्रतरम नयाम और प्रतराम वस्य इति। अमु हो गया तो प्रतरम बना, प्र से क्या हो गया, तरप्तम प्रत्यय, घ प्रत्यांत से ही करेगा ना, इसीलिए। और इसके स्वराज निपात मीम से अमु और अमु प्रत्यांतों का अवय संज्ञा हो जाता है, सुब आएगा लुक हो जाएगा, अवैधाप सुपहा। अनुगादिनष्ठक, अनुगादिनष्ठक, अनुगादिना पंचमी के वचन, ठक प्रथमा के वचन, दो पद है। अनुगदती अनुगादि, अनुगदति पश्चात बोलने वाला, एक ने बोला उसके बाद उसी को दूसरे ने बोल दिया, उसका नाम अनुगदति। अनुवदति भी है, अनुवाद, अनुवदती थी अनुवाद, ऐसे अनुगदती थी ऐसा करने वाला है, बोल लेंगे, व्यक्ति कार्य नहीं लेना, क्रिया नहीं, वाला, इसे अनुगादीन। निनी प्रत्यांत है इसलिए वृद्धि हो गया। तैत्याज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है, अर्थ है अनुगादिन शब्द स्वार्थ है, ठक प्रत्यय भवती, अनुगादिन शब्द से स्वार्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। अनुगादि एव इति अनुगादिक, अनुगादिन शब्दात् स्वार्थ ठक प्रत्यय भवती, अनुगादि एव इति अनुगादिक, अनुगादि एव इति अनुगादिक। नस्त से टीलोपा अनुगादिन था, अनुगादिन, ठक, ठक को इकादेश कर दो, अनुगादिन इका रहेगा, इन पूरे का नत से टीलोप हो गया, अगर मिला दो अनुगादिकर बना, स्वात्पत्ति हो जाएगा।